तो क्या हालचाल है। तुम्हें लग रहा होगा कि वीडियो की लेंथ इतनी छोटी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इसके चैप्टर इतने ही हैं। मैं न्यू सीरीज उठा रहा हूँ हर बार, ताकि लास्ट वीडियो की तरह ऑलरेडी फक्ड अप का मुझे टैग न लगे। और लास्ट वाली सीरीज इसलिए मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आई, और व्यूज से नहीं पता चलता कि लोगों को वीडियो पसंद आई है या नहीं। ये जानने के लिए कई सारे फैक्टर हैं, जैसे ऑडियंस रिटेंशन, वो मेरा ना के बराबर आया है। तो मुझे पता है कि वीडियो पसंद आई है लोगों को या नहीं, और वो वीडियो मैंने दिल से मास्टरपीस बनाई थी। ऐसी वीडियो तुम्हें शायद ही एनी5 के बाद कहीं और देखने को मिले, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी फक्ड अप का टैग लग चुका है ना, इसलिए वो वीडियो बेकार हो चुकी है। खैर, बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की तरफ। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग हारूटो को बुली कर रहे थे, बस इसलिए क्योंकि उसने बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीदी थी, जबकि इसके लिए उन लोगों ने कहा भी नहीं था। और वो बुली इस पनिशमेंट के तौर पर हारूटो के ऊपर अपने फायर बॉल से हमला करते हैं, जिससे हारूटो घसीटते हुए दूर हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सिनोम था, जो डिसिप्लिन कम्युनिटी का हिस्सा थी, जिसको देखकर वो सभी हारूटो को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उन सभी के पास हारूटो का फोन भी था, जो अब टूट चुका है। सिनोम हारूटो को देखने के लिए उसके पास आती है, लेकिन हारूटो उसे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहती है तो उसके साथ भी ऐसा होने लगेगा। वो दोनों बचपन में साथ घूमा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हारूटो के पीछे सभी उसकी बुराई कर रहे थे, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पर आया है और उसके पास 0 मैजिक कैपेसिटी है। इसलिए वो सभी कहते हैं जरूर स्कॉलर सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर हो गया होगा, तभी इसने एग्जाम को पास कर लिया है। और इस मानवा में दूसरे मानवास का उल्टा मेज को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसीलिए सभी मेज बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि 0 मैजिक कैपेसिटी होने की वजह से रोनान को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे मिला। एक दिन अचानक उसके माता पिता ने उसे बताया उसे एक स्पेशल एडमिशन मिला है। वो अपने पेरेंट्स से इसका कारण पूछ पाता, लेकिन इससे पहले बहुत देर हो चुकी थी, और अब वो यही चाहता है कि वो भी उन्हीं के साथ मर जाता। 0 मैजिक होने की वजह से वो अब मेज का कोर्स नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे फोर्स किया गया कि वो सोर्समैनशिप को सीखे। आज के जमाने में जहाँ मैजिक को पावरफुल माना जाता है, वहाँ पर सिर्फ हारूटो फिजिकल फाइट ही कर सकता है। वो अपनी फैमिली में सिर्फ आखिरी बचा हुआ है और हर एक डंजन रेड में बोझ, और इसी वजह से लोगों ने हारूटो को एक नाम भी दिया है, द गॉड ऑफ प्लेग्स, यानी विपत्तियों का देवता। हारूटो जब अपने घर आता है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस पर एक स्टैम्प लगा था। जैसे ही रोनान उसे हटाता है, वो उसी लेटर के अंदर जाने लगता है और बाहर रह जाता है तो उसका सिर्फ लेटर। जब वो अंदर आकर अपनी आंखें खोलता है तो वो जगह गैलेक्सी जैसी लग रही थी। उसके नीचे पानी भी था, वहाँ पर एनर्जी से बनी एक आकृति भी थी। वो एनर्जी कहती है वो वही है जो फ्यूचर से आया है, और उसका नाम भी हारूटो है। मैंने तुमको ये लेटर फ्यूचर से भेजा है। 10 साल बाद तुम एक मेज बन चुके होगे जो स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा समय था, और इसीलिए मैंने तुमको सिखाने का फैसला किया है ताकि तुम स्पेस और टाइम के ग्रेट मेज बन सको। लेकिन हारूटो को ये सब चीजें बकवास लग रही थी। अब जबकि वो एनर्जी फ्यूचर से हारूटो की ही है, तो वो जानता है कि हारूटो अभी कैसा सोच रहा है, और चाहे जो भी हो, 1000 बातों से ज्यादा लोग देखने पर विश्वास करते हैं। इसीलिए फ्यूचर हारूटो से कहता है बस एक बार मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, इंपीरियल गार्डन के एफ्रैंक के डंजन में जाओ। हारूटो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो उसी एफ्रैंक के डंजन में जाने लगता है, जो पहले से ही क्लियर कर दी गई है। हारूटो फ्यूचर से कहता है अगर ये बात सही नहीं हुई तो मैं इस लेटर को जला दूंगा, जिससे वही फ्यूचर का हारूटो बात कर रहा था, और वो इस बात के लिए राजी भी था। हम फ्यूचर के हारूटो को फ्यूचर ही कहेंगे। फ्यूचर की बात मानकर हारूटो डेड एंड पर आ जाता है। फ्यूचर कहता है इस लेटर को इसी दीवार की दरार में डाल दो, और हारूटो के ऐसा करते ही वहाँ पर एक छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है। और हारूटो ने ऐसा कभी नहीं सुना था कि डंजन में छुपा हुआ रास्ता भी होता है। हारूटो चलते हुए एक क्रिस्टल के सामने आ जाता है। फ्यूचर बताता है कि इसे स्किल क्यूब कहा जाता है, और तुमने इसे पहली बार देखा है। इसे छूकर स्किल मिलती है, लेकिन हारूटो जैसे ही उसे छूता है, फ्यूचर सॉरी बोलता है, क्योंकि जैसे ही हारूटो ने उस क्रिस्टल को छुआ था, वो क्रिस्टल लाल हो चुका था, और ऊपर से एक क्यूब निकलता है जो आसपास के पत्थरों को खींचकर खुद को एक बड़े से गोलम में बदल लेता है। और उस गोलम के एक ही हमले से रोनान उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब वो मरने की कगार पर आ चुका था। उसे लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो अपनी फैमिली के बारे में याद करता है। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। फ्यूचर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूल में डाला, लेकिन अब तुम मरने जा रहे हो, एक बेवजह मौत, क्योंकि मैंने धोखा दिया है। क्या तुम्हें सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है? साथ ही फ्यूचर उसे वो सारी चीजें याद दिलाता है जो उसके साथ अब तक होती हुई आई हैं। हारूटो को भी ये बातें समझ आ गई थी। फ्यूचर कहता है बहुत अच्छे,
सर्वाइव करो और अपनी इस बेकार सी जिंदगी को बदलो। वो गोलम हारूटो के ऊपर हमला करता है और चारों तरफ खून फैल जाता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है जिसमें हिडन क्वेस्ट चालू हो गया था और जितनी भी रिक्वायरमेंट थी स्पेस और टाइम मेज बनने के लिए वो सारी पूरी हो जाती है और हारूटो की मौत को कैंसिल कर दिया जाता है। उसकी पूरी बॉडी अब वापस से रिकवर हो जाती है। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी जिससे एक जोरदार बीम निकलती है और अब वो स्पेस और टाइम मैजिक यूज कर सकता था और वो क्रिस्टल भी टूट चुका था, यानी हारूटो को उससे ही पावर मिली है। इसके साथ उसे 3 और स्किल्स मिलती हैं, क्विक बॉडी, मटेरियल रिवाइंड, स्टॉप चैन और उसकी स्पेस और टाइम पैसिव स्किल लेवल 1 पर थी जिसे वो उसकी 30% पावर को यूज कर सकता था। हारूटो को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। फ्यूचर उसे बताता है कि उसकी शॉर्टकट अवेकनिंग के लिए उसे एक हार से रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इसके लिए बताया नहीं और स्पेस और टाइम मैजिक के बारे में लोगों को आज से 10 साल बाद पता चलेगा। ये एक हिडन क्वेस्ट है जिसे अब तक सिर्फ तुम ही जानते हो। हारूटो कहता है क्या तुम सच में फ्यूचर से हो, लेकिन फ्यूचर उसे ट्यूटोरियल पर ध्यान देने के लिए कहता है क्योंकि पीछे से उसके ऊपर हमला हो चुका था, लेकिन वो तेजी से पीछे हट जाता है। ये सब बस उसकी पैसिव स्किल क्विक बॉडी की वजह से हो रहा था। अब फ्यूचर उसे सिखाने वाला था कि स्पेस टाइम मैजिक को यूज कैसे किया जाता है। उसे सिर्फ अपनी आंखें बंद कर फ्लो ऑफ टाइम को फील करना होगा जो दुनिया पर राज करता है और मुझे पता है तुम ये आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम मैं ही हो। हारूटो फोकस कर उस फ्लो को देखने लगता है जिसमें उसे सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं और वो गोलम के आते हुए पंच को भी डॉज कर लेता है। वो गोलम के हाथों के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी क्विक बॉडी का यूज करते हुए और उस गोलम के सर के ऊपर आ जाता है जो उस गोलम का कोर था। हारूटो अपनी तलवार को उसी गोलम के कोर में धंसा देता है जिससे वो गोलम टूटकर बिखर जाता है, जिससे उसका लेवल 4 से बढ़ जाता है और उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल 8 से, साथ ही उसे 35,800 क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं। फ्यूचर कहता है तो क्या तुम्हें अब मुझ पर विश्वास है गॉड ऑफ प्लक्स, जिस पर हारूटो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। फ्यूचर कहता है अभी एक और काम करना है। हारूटो कहता है क्या अभी कोई चीज है जो करनी बाकी रह गई है। फ्यूचर कहता है तुम्हें ये सुनकर चक्कर आ जाएगा, सिन्मो आज मॉन्स्टर के हाथों मारी जाएगी। और ये सुनकर सच में रोनान के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। फ्यूचर कहता है मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड डी रैंक डंजन में अपने कुछ दोस्तों के साथ गई है और वहाँ पर एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाएगी। जाओ उसे बचाकर फ्यूचर को बदल दो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। क्या आपको भी मांगा मानवा या मानवा पढ़नी है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टैप टू स्क्रीन ट्रांसलेट। ये एंड्रॉइड iOS दोनों पर अवेलेबल है और इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। फिर यहाँ से आप ट्रांसलेट के तरीके को भी चुन सकते हैं, जैसे मैंने चुना है AI ट्रांसलेट। फिर इस ऐप को ऑन कर देना है। अब आप तैयार हैं मानवा पढ़ने के लिए। आपको जो भी समझ नहीं आता इस कर्सर पर एक क्लिक करें और पेज ट्रांसलेट होकर आ जाएगा और डबल क्लिक कर एरिया को मार्क कर सकते हैं जिससे सिर्फ वही ट्रांसलेट होगा। है ना कमाल की ऐप? तो जाइए इसे डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसा ही आपको iOS में भी कर लेना है। सबसे पहले इजी ट्रांसलेट को खोलें, नीचे शॉर्टकट पर क्लिक करें, गेट शॉर्टकट, ऐड शॉर्टकट। जिसके बाद अपनी सेटिंग को खोलें, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करें, फिर टच, एसेसिटिव टच, डबल टच, फिर इजी ट्रांसलेट को टिक कर लें। अब जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वैसे ही पेज ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। हारूटो भागते हुए उस डंजन की तरफ जाने लगता है। वो डंजन डी रैंक की थी जिसमें सी रैंक का एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर निकल आया था जिसके हाथों सिन्मो मारी जाती है। सिन्मो की पार्टी रेस्क्यू स्पेल कास्ट करती है लेकिन आसपास कोई भी दूसरा एडवेंचरर नहीं था, इसीलिए उसकी पूरी टीम मारी जाती है। लेकिन हारूटो फ्यूचर को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसने ये सब पहले नहीं बताया। लेकिन फ्यूचर कहता है तुम ही तो थे जो किसी के साथ नहीं रहना चाहते थे क्योंकि तुम्हें लगता है तुम जिसके कांटेक्ट में रहोगे उसकी किस्मत खराब हो जाएगी और इसीलिए जब उसे बुली किया जाता था तो भी वो शांत रहता था। एक्शन से चीजें बदल सकती हैं। हारूटो उस डंजन में आ गया था जहां उसे कुछ गोब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें हारूटो हरा देता है। साथ ही वो फ्यूचर से कहता है मैं बस वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, और यही जवाब फ्यूचर हारूटो से सुनना चाहता था। दूसरी तरफ डीपेस्ट फ्लोर में सिन्मो और उसके टीममेट्स उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे जिसमें सिन्मो जख्मी हो चुकी थी और उसके सामने वही बॉस मॉन्स्टर खड़ा था जिसके हाथ में उसका सर था। और उन सभी को ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर ऐसा कोई मॉन्स्टर होगा। एक लड़की रेस्क्यू स्पेल को भी कास्ट करती है लेकिन उससे भी कोई नहीं आ रहा था। उनमें से एक लड़की सभी को साथ मिलकर लड़ने
बचने के लिए कहती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के एक ही हमले से वो सभी छितिर बितिर हो जाते हैं। सिन्मो के सामने ही उसके दोस्त मदद की गुहार लगा रहे थे। ये देखकर सिन्मो को गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपने फायर मैजिक से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। उल्टा वो मॉन्स्टर ही सिन्मो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी सामने हारूटो आ जाता है, जो अपने स्टॉप चेन स्किल की वजह से उस मॉन्स्टर को चेन में जकड़ लेता है। हारूटो सिन्मो से उसका हाल पूछता है और उसे पीछे रहने के लिए कहता है। तभी वो मॉन्स्टर जंजीरों को तोड़ देता है और हारूटो पर हमला करता है, जिसे हारूटो पीछे हटकर डॉज कर लेता है और तेजी से बढ़कर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आ रहा था और दोनों की तलवार आपस में टकराने की वजह से हारूटो की तलवार भी टूट जाती है। वो अपने सर से हारूटो के ऊपर एक बीम छोड़ता है, जिसे हारूटो डॉज कर लेता है। हारूटो का कोई भी हमला उसके आर्मर पर असर नहीं कर रहा था, इसलिए हारूटो आर्मर के गैप पर हमला करने की सोचता है। लेकिन फ्यूचर कहता है तुम्हारी तलवार टूट जाएगी। हारूटो इसके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए वो अपने स्पेस और टाइम मैजिक का यूज करता है, जिससे उसकी टूटी हुई तलवार स्पेस के आर पार जा सकती थी। यानी एनर्जी से बना हिस्सा किसी भी ठोस चीज के आर पार जा सकता था। और इसी का फायदा उठाकर हारूटो उसके सर में ही तलवार धंसा देता है और उसे चीरते हुए उसके आर पार हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। सिन्मो ये सब देखकर हैरान थी। फिर रेस्क्यू टीम आ जाती है और सिन्मो के साथियों को ले जाती है। सिन्मो हारूटो को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। साथ ही वो हारूटो का धन्यवाद भी करती है कि उसने सिन्मो और उसके दोस्तों को बचाया। हारूटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो सिन्मो से कहता है प्लीज इसे सीक्रेट ही रखना। सिन्मो ये सोचकर ब्लश करने लगती है कि हारूटो का सीक्रेट उन दोनों के बीच रहेगा। साथ ही सिन्मो हारूटो से पूछती है क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत पहले से ही थी। फ्यूचर उसे स्पेस और टाइम के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है, इसीलिए वो सिन्मो से कहता है वो दूसरों से अलग नहीं लगना चाहता था। वो एक स्पेशल स्वॉर्ड्समैन स्किल को सीख रहा है, लेकिन वो अभी भी कंप्लीट नहीं है और ये इतनी अच्छी भी नहीं है कि मैं सबसे बताता फिरूं। सिन्मो को समझ आ गया था, इसलिए वो हारूटो के सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए तैयार थी। हारूटो ने किसी न किसी तरह से उसे झूठ बोलकर फंसा ही लिया और इसी तरह सिन्मो की मौत को टाल दिया गया। साथ ही हारूटो को पावर और मैजिक भी मिल चुका था। अब वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो आने वाले कल को तो जरूर चेंज कर सकता है। हारूटो अपनी क्लास से बाहर जा रहा था, तभी वही तीनों बुलीज हारूटो को अपनी तरफ बुला लेते हैं और उससे कहते हैं मैंने सुना कि कल तुम एक डंजन में गए थे और फिर वहाँ से भागते हुए अपने घर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉस निकल आया था। तुम्हें पता है उसमें एक मेरा दोस्त भी था जो अब हॉस्पिटल में है, जिसे सीरियस इंजरीज भी आ गई हैं और उसके हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके बाद हम इसके बारे में किसी से नहीं बताएंगे। हारूटो उन सबकी बातें सुनकर चुप खड़ा था, इसीलिए वो अपनी फायर से हारूटो को डराने लगते हैं। हारूटो उन सबसे कहता है बस बहुत हो गया, तुम सब सिर्फ कचड़े के टुकड़े हो। ये सुनकर वो सभी हारूटो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हारूटो उन सबकी मूवमेंट्स को देख पा रहा था और वो एक ही झटके में उन सभी के पीछे आ जाता है। हारूटो ने उन सभी के पर्स निकाल लिए थे, साथ ही में एक लाइटर भी। हारूटो उनसे कहता है दोबारा मेरे पास मत आना, वरना यही होगा। ये वादा है तुम्हारे और मेरे बीच का। और इसके बाद हारूटो से वो सभी कभी पंगा नहीं लेंगे। हारूटो वापस क्लास में आ जाता है, जहाँ पर मैजिक कैपेसिटी को जांचा जा रहा था। टीचर सबसे पहले हारूटो को ही बुलाते हैं और इससे पहले जब भी हारूटो अपने मैजिक को जांचता था तो स्कोर 0 ही आता था, लेकिन इस बार हारूटो भी देखना चाहता है कि उसका स्कोर कितना आएगा। जब हारूटो उस शीशे पर अपना हाथ रखता है तो एक जोरदार रोशनी निकलती है और ज्यादा मैजिक होने की वजह से वो शीशा टूट जाता है, जिससे वो टीचर भी हैरान हो जाते हैं। अब हारूटो को भी पता चल चुका था कि वो सबकी नजरों में आ चुका है। वहीं सिन्मो ये सब देखकर हंस रही थी। जब हारूटो अपने घर जा रहा था तो सभी उसके बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे गॉड ऑफ प्लेक्स ने मेजरिंग डिवाइस को ही तोड़ दिया है। और जब जांच हुई तो पता चला कि कोई अननोन मैजिक है जो ए रैंक के ऊपर का भी हो सकता है। हारूटो जा ही रहा था कि तभी कोई उसका नाम लेता है। ये फ्यूचर था जो पिगी वैन में बदल चुका है। फ्यूचर बताता है ये स्पेस और टाइम मैजिक का कमाल है, जिसे वो पिगी वैन को पजेस्ट कर सकता है। फ्यूचर उसे बेकार की बातों में ध्यान देने के लिए मना करता है, क्योंकि अब यहाँ पर केओस ड्रैगन अपीयर होने वाला है जो एडवेंचरर गिल्ड को खत्म करने वाला है। उसने अकेले ही बहुत सारे लोगों को मार डाला, उसने तबाही मचा रखी थी। ये बहुत बाद में आने वाला था, लेकिन ये समय से पहले आ रहा है। ये सब सुनकर हारूटो एडवेंचरर गिल्ड को बताने के लिए जाने लगता है, क्योंकि अगर उनके पास एक हाई रैंकर स्क्वाड होगी तो वो सभी आसानी से केओस ड्रैगन के खिलाफ जीत सकते हैं। लेकिन फ्यूचर कहता है टाइम खत्म, वो ड्रैगन आ चुका है। वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर से उड़ते हुए एडवेंचरर गिल्ड की तरफ जा रहा था, जिसके बीच में स्कूल भी पड़ता है और वहाँ पर सिन्मो भी है। वो ड्रैगन उड़ते हुए स्कूल के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी भागने लगते हैं।
वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल मेज भी थी जो अपनी टीम के साथ उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार थी। वो पांचों मिलकर एक स्पेल कास्ट करते हैं और उस ड्रैगन के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उन सभी को लगता है कि वो ड्रैगन हार चुका है। लेकिन ये सब उनकी गलत फहमी थी। वो ड्रैगन एक जोर की दहाड़ लगाता है और अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा कर उन सभी को ऊपर शूट कर देता है, जिससे धमाका होता है और वो सभी एक ही बार में हार जाते हैं। ये सभी स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इसके बारे में फ्यूचर को तो पहले से ही पता था, क्योंकि वो सभी मैच तो हैं लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स भी हैं, और इसीलिए वो हारूटो के ऊपर एक चिपचिपी चीज फेंक देता है जो ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब वो सिर्फ हारूटो के ही पीछे पड़ेगा और इसीलिए फ्यूचर हारूटो को इस ड्रैगन को हराने के लिए कहता है। लेकिन हारूटो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वहाँ पर सिन्मो थी और उसे भी चोट लग सकती है। वो तेजी से भागते हुए ड्रैगन को टोक्यो सिटी स्टेशन पर ले आता है। हारूटो ड्रैगन को दूर छोड़ देता है और इसी का फायदा उठाकर वो फ्यूचर से ड्रैगन के बारे में पूछने लगता है। फ्यूचर बताता है कि ड्रैगन की ब्रेथ बहुत पावरफुल है, उसके सामने आना मतलब तुरंत मौत, और उसके चारों तरफ मियाज़मा है। अगर कोई लापरवाही से हमला करता है तो हमले का असर भी उसके ऊपर नहीं होगा, और जो कि ये ड्रैगन 5 साल बाद आने वाला था, इसीलिए ये अभी बच्चा है और इसकी इंटेलिजेंस बहुत कम है। इसीलिए ड्रैगन एसेंस का यूज कर उसे अट्रैक्ट किया जा सकता है और इसकी वर्थ 5 लाख क्रेडिट के बराबर है। 5 लाख क्रेडिट यानी 5 लाख यन। 5 लाख नंबर सुनकर हारूटो को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके बैंक में जो 5 लाख यन थे वो फ्यूचर वाले हारूटो ने खत्म कर दिए हैं। इसीलिए वो फ्यूचर वाले हारूटो यानी फ्यूचर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। फ्यूचर उसे चिंता करने से मना करता है क्योंकि वो इतने थोड़े से पैसे को अभी कमा लेगा और हर लड़ाई में पैसा सबसे ऊपर रहेगा। साथ ही वो ड्रैगन एक स्किल क्यूब भी ड्रॉप करेगा जिसमें एक नया स्पेस टाइम मैजिक होगा। खैर, फ्यूचर उसे आगे बताता है कि ड्रैगन का कोर ही उसका वीक पॉइंट है। फ्यूचर कुछ आगे पता था, उससे पहले ड्रैगन आ चुका था जो अपनी ब्रेथ से उन दोनों के ऊपर हमला करता है, जिसे हारूटो डॉज कर लेता है। वो ड्रैगन बार बार हमला किए जा रहा था और उसका कोर भी दिख रहा था जो उसके सीने के अंदर था। वो स्पेस टाइम मैजिक का यूज कर तेजी से ऊपर आ जाता है और उस ड्रैगन के कोर पर कई सारे स्लैशेस लगाता है। लेकिन मियाज़मा की वजह से कोई भी हमला उस ड्रैगन के ऊपर असर नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो अपने आप को मियाज़मा में बदलकर दूसरी जगह पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था, जिसके बारे में फ्यूचर ने हारूटो को कुछ भी नहीं बताया। हारूटो फ्यूचर से कहता है ये सब चीजें पहले ही बता दिया करो। ये सुनकर फ्यूचर हारूटो से बताता है कि वो अपनी बॉडी की मियाज़मा को रिलीज कर छोटे छोटे ड्रैगन की आर्मी बना सकता है, जिसे लीजर कहा जाता है, और इसे आसानी से डिफीट नहीं किया जा सकता। ये आने वाले 5 सालों में सबसे खतरनाक एनिमी था। जिस पर हारूटो कहता है तो ये अभी क्यों अपीयर हुआ। फ्यूचर बताता है क्योंकि तुमने फ्यूचर को चेंज कर दिया है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और इसे हरा दो। वो सभी मियाज़मा से बने ड्रैगन्स हारूटो के ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें हारूटो डॉज करता है और उन सभी ड्रैगन को एक ही स्लैश में मारने लगता है। वो सभी अपने आप को मियाज़मा में बदल नहीं पा रहे थे और हारूटो के हाथों मारे जा रहे थे। हारूटो तेजी से उन सभी की तरफ बढ़ता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है और सारे छोटे ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। सामने सिर्फ एक ही ड्रैगन बचा था जो हारूटो के ऊपर अपनी ब्रेथ से अटैक करता है, जिसे हारूटो डॉज कर लेता है। वो ड्रैगन इस बार अपने मियाज़मा से हमला करता है, जिससे वो ट्रेनें गल जाती हैं। हारूटो अपने स्टेमिना का यूज कर रहा था। अब वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। उसे ड्रैगन की कोर पर हमला करना होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि उसका हमला ड्रैगन तक तो पहुंच ही नहीं सकता। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है और फ्यूचर को पकड़कर कूदते हुए क्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और वो तेजी से फ्यूचर को ड्रैगन की तरफ फेंकता है और उसे चेन से पकड़ लेता है और उसके ऊपर पैर रख कर उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। वो ड्रैगन अपने आप को मियाज़मा में बदलने ही वाला था, लेकिन हारूटो उसके ऊपर भी चेन्स का यूज करता है और उसे चेन्स में जकड़ लेता है और उसे ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता था। इसीलिए वो स्पेस टाइम का यूज कर अपनी तलवार को उसकी कोर में धंसा देता है और उस ड्रैगन के कोर के टूटने के साथ वो जंजीरें भी टूट जाती हैं और एक जोरदार धमाके के साथ वो ड्रैगन मारा जाता है। सिस्टम पर मैसेज आता है कि उसने केओस ड्रैगन को हरा दिया। उसके सामने ड्रैगन की बॉडी पड़ी थी। उसका लेवल 15 से बढ़ चुका था, उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल 28 से, और उसे 8,72,300 क्रेडिट्स मिलते हैं। साथ ही उसे ड्रैगन का दांत भी मिलता है। ये सब मैसेज एक कार्ड की तरफ से आता है जिसे एडवेंचरर गिल्ड ने डिजाइन किया है और इस तरह का सिस्टम यहाँ पर हर किसी के पास है और इसीलिए क्रेडिट यानी पैसा जो मॉन्स्टर को मारने पर मिलती है। अब जो कि हारूटो ने इतने बड़े ड्रैगन को मार दिया था, इसलिए सिस्टम उसे एडवेंचरर गिल्ड जाकर अपनी रैंक को सी पर करवाने के लिए कहता है। फ्यूचर कहता है जैसा मैं अपने आप से सोच सकता था, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने मेरे ऊपर पैर क्यों रखा, मैं इसका मतलब क्या समझूं। लेकिन वहीं हारूटो तो सिस्टम की तरफ देख रहा था क्योंकि उसका स्पेस टाइम मैजिक 20 से बढ़ चुका था और उसकी क्विक बॉडी स्किल भी लेवल 2 पर जा चुकी थी और वो अब स्पेस टाइम मैजिक की 50% पावर को यूज कर सकता है। अब उन दोनों ने आने वाले खतरे को तो मिटा दिया है और किसी न किसी ने इसके बारे में रिपोर्ट पहले ही कर दिया होगा, इसीलिए फ्यूचर यहाँ से चलने के लिए कहता है। हारूटो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है।
और खाना खाने लगता है। फ्यूचर को तो खाने की जरूरत थी नहीं। तभी हारुतो को याद आता है कि उसने अपनी फैमिली को खाने के लिए ऑफर नहीं किया और वो अपनी फैमिली फोटो के सामने जाकर अपनी फैमिली को खाने के लिए ऑफर करता है। फ्यूचर ये सारी चीजें समझता था क्योंकि वो भी फ्यूचर का हारुतो है और शायद उसकी बहन रिया जिंदा थी जिसके बारे में फ्यूचर को पता है, लेकिन वो हारुतो को नहीं बताना चाहता जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाता। हारुतो की तलवार टूट चुकी थी, इसलिए फ्यूचर उसे कल छुट्टी लेकर अपनी तलवार को इनहेंस कराने के लिए कहता है। फिर अगले दिन हारुतो एडवेंचरर गिल्ड जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना कमजोर होने के बावजूद कभी इस जगह पर आएगा। फ्यूचर कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे थैंक्स करो। फिर हारुतो एक स्टाफ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने एक डंजन को क्लियर किया है, तो वो अपने रिजल्ट को चेक करना चाहता है। उस स्टाफ को लग रहा था कि हारुतो एक कमजोर सा एडवेंचरर है। वो हारुतो के एडवेंचरर कार्ड को लेकर मशीन पर लगाती है और जैसे ही हारुतो उस पैनल पर अपना हाथ रखता है वैसे ही वो स्टाफ चौंक जाती है क्योंकि रोनान एक ही दिन में ई रैंक से सीधा सी रैंक पर आ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हारुतो नहीं चाहता था कि वो दूसरों से अलग लगे, इसलिए वो अपनी रिवाइंड पावर का यूज करता है और वो स्टाफ हायर्स को खबर करने जा रही थी। लेकिन तभी रोनान कहता है लगता है रिजल्ट आ चुका है और जैसे ही वो स्टाफ पैनल पर देखती है तो वो सीधा सी रैंक से ई रैंक पर आ चुका था। उस स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो हारुतो को उसका कार्ड दे देती है। फिर रोनान वहाँ से जाने लगता है। वो जितना हो सके अपनी प्रेजेंस को छुपाना चाहता है। फ्यूचर उसे एलिवेटर से ऊपर जाने के लिए कहता है। वहां जाने पर एक दरवाजा था जहां से सिर्फ ए रैंकर ही जा सकते हैं। फ्यूचर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उसी लेटर में बदल जाता है और उस लेटर को उसी सिक्योरिटी सिस्टम के सामने करने के लिए कहता है और हारुतो के ऐसा करते ही वो दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर वेपन्स को इनहेंस किया जाता है। वहाँ पर एक चीफ भी था जिसका नाम शिरोयामा है। वो हारुतो से कहता है तुम तो देखने में एफ रैंकर लगते हो, क्या तुमने यहाँ आने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम में कोई छेड़खानी की है? तभी फ्यूचर उसे ड्रैगन का दांत दिखाने के लिए कहता है। हारुतो बिल्कुल वैसा ही करता है जिससे चीफ का ध्यान इस पर आ जाता है। हारुतो बताता है कि ये एक रेयर मटेरियल है जो एनिमी से ड्रॉप हुआ है और इसी मटेरियल का यूज कर मैं अपने वेपन को इनहेंस करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो चीफ अपनी घड़ी में कुछ पैटर्न बनाता है जिससे नीचे से एक दरवाजा खुलता है और उनके सामने एक कैप्सूल आ जाता है जिनमें वेपन्स को इनहेंस किया जाता है और ऐसा मटेरियल इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए चीफ हारुतो को ये फ्री में इस्तेमाल करने के लिए देता है। इसके बदले में वो इस मटेरियल को देखेंगे कि ये किस तरीके से वेपन को इनहेंस करता है। हारुतो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए फ्यूचर इन सारी चीजों के बारे में उसे समझाने लगता है। इनहेंसिंग को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला, सबसे पहले अपने वेपन को डिसाइड करो, इसके बाद एट्रीब्यूट्स को चुनो और कितने एट्रीब्यूट उस वेपन में दिखाई देंगे वो वेपन्स की रैंकिंग से डिसाइड होता है। अगर तुम्हारा वेपन ए रैंक एफ का है तो तुम्हें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। तीसरा, मटेरियल डिसाइड करो, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है। कभी कभी 2 तलवारों को भी मर्ज किया जाता है जिसके लिए तुम ड्रैगन के दांत का इस्तेमाल करोगे। और चौथा, इनहेंसिंग करने वाले की पावर के ऊपर भी होता है कि उसका वेपन कितना अच्छा होगा। फिर फ्यूचर जैसा जैसा हारुतो को बताता है हारुतो बिल्कुल वैसा ही करता है। पहले वह अपनी तलवार को डालता है और फिर लाइट एट्रीब्यूट को चुनता है, फिर दांत को डालता है और लास्ट में उसे समय डिसाइड करना होगा कि ये कितने समय में बनकर तैयार होगा। फ्यूचर उसे 3 साल सेट करने के लिए कहता है, लेकिन हारुतो कहता है उसके पास इतना समय नहीं है। फ्यूचर कहता है मैंने जो कहा वो करो। न चाहते हुए हारुतो को 3 साल डालने पड़ते हैं और इनहेंसिंग शुरू हो जाती है। तभी फ्यूचर उड़कर उसी सिस्टम में चला जाता है जिससे 3 साल का समय सिर्फ एक ही सेकंड में पूरा हो जाता है और उसकी कियोस स्वॉर्ड बनकर तैयार हो जाती है जिसका रैंक ए था और एट्रीब्यूट लाइट। फ्यूचर बताता है कि वो ऐसा बार बार नहीं कर सकता और वो चीफ ये देखकर हैरान था कि 3 साल का समय सिर्फ एक ही सेकंड में पूरा हो गया। फ्यूचर को पता था कि वो चीफ जरूर कुछ बोलेगा, इसीलिए वो हारुतो को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है। चीफ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हारुतो चला आता है और साथ ही वहाँ पे सभी उस ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे और उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि यहाँ पर कुछ क्लैंस भी हैं। ये सब सुनकर हारुतो बस घर जाना चाहता था, लेकिन फ्यूचर कहता है अभी तुम्हें अपनी तलवार को टेस्ट करना होगा उस जगह पर जहाँ पर सीक्रेट बीस्ट पाए जाते हैं। सीक्रेट बीस्ट का नाम सुनकर हारुतो हैरान था। तभी पीछे से सिन्मो आ जाती है जो हारुतो के लिए परेशान थी। वो हारुतो से कहती है मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो। मुझे पता चला कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा था और तुम वहाँ से भाग गए। मैंने तुम्हें कई सारे मैसेज भी किए लेकिन उसमें रीडिंग का मार्क आ ही नहीं रहा था और तुम आज स्कूल भी नहीं आए। मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। लेकिन हारुतो उससे
पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिन्मो कहती है यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। खैर मैं एक रेड में जा रही हूँ, इसीलिए मैं रजिस्टर करवाने आई थी। फ्यूचर हारुतो को कुछ भी बताने से मना करता है। फ्यूचर कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हारुतो इसके लिए माफी मांगता है। तभी सिन्मो की नजर फ्यूचर पर जाती है, जो उससे बहुत अच्छा लगा था। उसे लग रहा था कि ये कोई दूसरा हारुतो है। तभी इससे ही हारुतो को एक आइडिया आता है। वो सिन्मो से कहता है अगर तुम्हें ये अच्छा ही लग रहा है तो तुम इसे रख लो, मैं बाद में तुमसे इससे ले लूंगा। ये सुनकर सिन्मो खुश हो जाती है और हारुतो वहाँ से जाने लगता है और फ्यूचर चिल्लाता ही रह जाता है। फिर अगले दिन फ्यूचर मुंह बनाकर बैठा था। हारुतो कहता है मैंने उसके पास से तुम्हें जल्द ही ले लिया था। फ्यूचर बताता है ऐसी बात नहीं है, उसे 10 साल बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला, इसलिए वो हारुतो का धन्यवाद करता है। साथ ही कोई ऊपर से हारुतो के ऊपर नजर रख रहा था और उसे ये पता है कि हारुतो ने ही ड्रैगन को मारा है। हारुतो स्कूल में आने के बाद वाइस प्रेसिडेंट के सामने ही बैठा था, जिसका नाम साकुरा कोजी था। वो ये जानना चाहती थी कि वो ड्रैगन हारुतो के पीछे आने के बाद कहाँ गायब हो गया, लेकिन हारुतो कहता है वो ड्रैगन मेरे ही पीछे था। तभी उस ड्रैगन की नजर किसी और स्टूडेंट पर चली जाती है और वो ड्रैगन उस स्टूडेंट के पीछे लग जाता है और शायद उसने ही ड्रैगन को हरा दिया हो। साकुरा कोजी कहती है तो क्या तुम्हें पता है उस स्टूडेंट की आइडेंटिटी, जिस पर हारुतो मना करता है क्योंकि वो भागने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो कौन सा स्टूडेंट है। जिसके बाद हारुतो वहाँ से चला आता है। हारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर कोई शक क्यों कर रहा है। तभी फ्यूचर उसे वही वीडियो दिखाता है जिसमें वो ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा है, जिसमें लड़ता हुआ पर्सन नहीं दिखाई दे रहा था। सभी ने उस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रखे थे। कोई फेक बोल रहा था तो कोई उस पर्सन को देखना चाहता था। सभी ने उस पर्सन को नाम भी दिया है मिस्टीरियस ड्रैगन स्लेयर। हारुतो स्पेस टाइम मैजिक से ये मिटाना चाहता है, लेकिन फ्यूचर कहता है तुम अभी बहुत कमजोर हो। फिर वो क्लास में आता है, सभी उसके बारे में ही बात कर रहे थे। तभी सिन्मो आती है जो हारुतो को यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो हारुतो को कुछ आगे बता पाती उससे पहले वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है, जो हाई स्कूल डिवीजन का 3rd ईयर स्टूडेंट है और यही था जो हारुतो के ऊपर नजर रखे हुए था। वो हारुतो को अपना परिचय देता है और अपनी बड़ाई भी करता है कि वो जीनियस के साथ स्कूल में सबसे टॉप पर भी है और इसीलिए वो हारुतो को चैलेंज करता है। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।